हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमझिम क्लास 4 की रिमझिम किताब से दोस्त की पोशाक लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आएँ। क्या हुआ, एक बार नसीरुद्दीन उनके बहुत पुराने एक दोस्त थे जमाल साहब, उनसे वो मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर भी बहुत खुश हुए। क्या हुए, बहुत खुश हुए कि हमारा पुराना दोस्त आया है। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने क्या कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमकर आएँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। क्या हुआ, उन्होंने ये कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में क्या है, घूमने चलते हैं। तो क्या हुआ, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। क्या कहा कि हम एक मामूली सी पोशाक पहने हैं, हमारी क्या पोशाक बहुत अच्छी नहीं है, मामूली सी पोशाक है, तो इसमें हम घूमने नहीं जा सकते। तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा, नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात, मतलब पुरानी पोशाक आपकी मामूली सी है, बस इतनी सी बात। तो उन्होंने क्या कहा, इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। नसीरुद्दीन क्या कर रहे, तुरंत अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली सी अचकन, भड़कीली अचकन मतलब भड़कीली एक है, बहुत ही चटक रंग हो, जिसका बहुत रंग कैसा हो, एकदम चटक हो, बहुत ज़्यादा दिखता हो रंग। और क्या है, अचकन, अचकन एक होता है घुटने की लंबाई तक जो पहने जाने वाला एक जैकेट टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं, अचकन कहते हैं। तो क्या भड़कीला सा एक क्या लाए, अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। उन्होंने क्या कहा, अचकन लेकर आया और कहा, इसको पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। क्या होगा, इसमें तुम अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। क्या कहा, उन्होंने कहा नसीरुद्दीन ने कि ये अचकन हम लाए हैं, इसको पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे दिखोगे, सब तुम्हें क्या देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। क्या है, दोनों बन ठन कर यानी कि सच संभल के अच्छे से कपड़े पहनकर दोनों क्या है, घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो क्या है, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी के घर में अपने जमाल दोस्त को क्या है, घूमने के लिए ले गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं आपका, उन्होंने नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा, क्या कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। ये क्या है, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं। उसने अपने पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। क्या हुआ, उन्होंने उसको परिचय बताया अपने दोस्त का और क्या कहा, कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह क्या है, वह मेरी अचकन है। उन्होंने ये कहा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने जैसे ही कहा कि ये अचकन तो मेरी है, तो यह सुनकर क्या हुआ, जमाल साहब पर तो घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। ये क्या है, एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है, लज्जित होना, यानी कि शर्म 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 लगी उनको। क्या लगी कि ये कह दिया कि ये अचकन मेरी है। बाहर निकलते ही मुँह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही कहा ये मेरी अचकन है, तो ये सुनकर क्या हुआ, जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गए, यानी कि वो बहुत लज्जित हो गए। और उन्होंने मुँह बनाकर, मुँह बनाना कब मुँह बनाते हैं, जैसे चेहरे पर अप्रसन्नता हो, असंतोष हो, घृणा का भाव हो, तो क्या करते हैं, मुँह बनाते हैं। तो क्या किया, उन्होंने मुँह बनाया और उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, यह बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है, ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा हो कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। क्या सोच रहा हो कि हमारे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं, तुमने ये बता दिया कि ये अचकन मेरी है। ये एक चित्र दिया गया है, ये क्या है, इसमें जो है कि ये जमाल साहब के नसीरुद्दीन से कुछ कह रहे हैं कि ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसीरुद्दीन ने क्या कहा, जमाल साहब ने समझाया कि ये बात नहीं कहनी चाहिए तुम्हें अचकन के बारे में, तो उन्होंने कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने के लिए ले गए। अब नसीरुद्दीन क्या है, उन्हें दूसरे पड़ोसी या दूसरे लोगों से किससे मिलवाने ले गए, नसीरुद्दीन साहब ने हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। हुसैन साहब ने क्या है, उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से स्वागत मतलब बहुत ही अच्छे मन से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्या हुआ, जब
जमाल साहब के बारे में उनसे पूछा हुसैन साहब ने कि ये कौन है, कैसा है, क्या है, पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। क्या बताइए, मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्या कह दिया, इनकी अपनी ही अचकन है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। क्या बोले कि तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था कि ये अचकन किसकी है, क्या है, झूठ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा किन्होंने कहा, जमाल साहब ने कहा नसीरुद्दीन से कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्यों, नसीरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्यों झूठ बोला था उन्होंने। तो उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। अब ये कौन कहा, जमाल साहब ने कहा कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चल सकता था क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। अब उन्होंने क्या समझाया कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए तुम्हें, अचकन के बारे में बात ही नहीं करनी थी तुम्हें। उन्होंने ये समझाया उनको। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब उन्होंने क्या कहा, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। आगे बढ़े तो उन्हें एक और पड़ोसी मिल गए तो उन्होंने बताया, अपना परिचय करवाया नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया। कहा मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। उन्होंने क्या कहा, मैं इस अचकन के बारे में चुप ही रहूँ तो अच्छा है।